एक टूटी फूटी झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से गुजरती एक अकेली हवा धूल भरे फर्श पर लंबी छाया डालती है। एक छोटा लड़का टोबी कोने में छिपा हुआ है। उसकी ठुड्डी उसके घुटनों पर टिकी हुई है। उसकी आंखों में फीकी रोशनी झलक रही है। उनका छोटा सा फ्रेम अकेलेपन से भारी दिल को दर्शाता है। अचानक एक गीली नाक टोबी के हाथ को धक्का देती है। वह नीचे देखता है और देखता है कि दो भावपूर्ण भूरी आंखें उसकी ओर देख रही हैं। यह एक मैला कुचैला कुत्ता है। इसके उलझे हुए फर के नीचे पसलियां दिखाई देती हैं। पूंछ अस्थायी रूप से हिलती रहती है। टोबी झिझकते हुए आगे बढ़ता है। उसका स्पर्श ठंडे नम फर से मिलता है। उसकी आंखों में एक चिंगारी भड़क उठती है, जैसे लंबे समय से भूली हुई मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। उन्होंने कुत्ते का नाम स्काउट रखा है। हफ्ते दिनों में बदल गए। साझा रोमांच के चमकीले रंगों से रंगे। टोबी और स्काउट अविभाज्य जोड़ी थे। उनकी हंसी सूरज से भीगे घास के मैदानों में गूंजती थी, जैसा कि वे जंगली फूलों के खेतों में तितलियों का पीछा करते थे। वे गोधूली बेला में अग्निपर्णियों को नाचते देखते थे। उनकी छोटी छोटी लपटें टोबी की आंखों में फिर से जगाई गई खुशी की चिंगारियों को दर्शाती थीं। लेकिन डर अभी भी बना हुआ था। टोबी के दिल के कोनों में छिपा हुआ एक सर्प। एक दिन वे एक विशाल ओक के पेड़ के पास पहुंचे। इसकी शाखाएं आकाश की ओर स्वागत करने वाली बाहों की तरह फैली हुई थीं। टोबी उस पर चढ़ने के लिए तरस रहा था, बादलों को छूने के लिए और हवा को अपने कानों में रहस्य फुसफुसाते हुए महसूस करना चाहता था। फिर भी उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। आतंक उसे पृथ्वी की जंजीरों में जकड़े हुए था। स्काउट अपने दोस्त के डर को समझते हुए उसे धीरे से हिलाया, प्रोत्साहन की फुसफुसाहट की। हांफते हुए सांस के साथ टोबी पहली शाखा की ओर बढ़ा। उसकी पकड़ अस्थायी थी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ फंसे पक्षी की तरह तेज धड़क रहा था। लेकिन हर कदम के साथ डर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इसकी जगह उपलब्धि की रोमांचक भावना ने ले ली। वह ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, स्काउट की सुकून देने वाली उपस्थिति नीचे एक स्थिर लंगर की तरह। चोटी पर पहुंचकर टोबी ने महसूस किया कि दुनिया उसके नीचे अनंत संभावनाओं के नक्शे की तरह खुल रही है। वह डर जो इतने लंबे समय से उसे सता रहा था, गायब हो गया था। उसकी जगह एक नए पाए गए साहस ने ले ली, एक ताकत जो उसके राक्षसों का सामना करने से पैदा हुई थी, जिसमें उसके वफादार दोस्त के साथ था। उनकी यात्रा उन्हें एक बूढ़ी औरत के पास ले गई, जो उम्र से झुकी हुई थी। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसकी बाल्टी एक टूटे हुए कुएं के किनारे खाली पड़ी थी, जो उसके संघर्ष की याद दिलाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के स्काउट पास की धारा की ओर तेजी से दौड़ा और जीवनदायी पानी से भरी बाल्टी लेकर वापस लौटा। कठिनाई से सुस्त हुई महिला की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं जब उसने लड़के और उसके प्यारे साथी के साथ अपना अल्प दोपहर का भोजन साझा किया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को उग्र रंगों में रंग दिया। टोबी ने स्काउट को देखा। उसका दिल प्यार और प्रशंसा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि अंधेरे कोनों में भी दोस्ती जंगली फूल की तरह खिल सकती है, जो साहस, खुशी और किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत प्रदान करती है। वह जानता था कि स्काउट के साथ वह किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकता है, किसी भी डर का सामना कर सकता है और जीवन के कैनवास पर अपनी जीवंत कहानी लिख सकता है। टोबी और स्काउट हाथों में हाथ डाले डूबते सूरज की ओर चले। उनकी छाया सुनहरी रोशनी में विलीन हो रही थी। उनकी कहानी एक लड़के और उसके कुत्ते के बीच अटूट बंधन का प्रमाण है, आशा और लचीलेपन का संदेश देती है। हमें याद दिलाती है कि साहस सबसे छोटे पंजों में पाया जा सकता है और दोस्ती सबसे अंधेरे समय में भी रास्ता दिखा सकती है।